पहला वाजिब है सफ़ा मरवा की सई करना। पहला वाजिब क्या है? सफ़ा मरवा की सई करना। ये इंशाल्लाह ये आपको याद कराना। अभी प्रैक्टिकल में इंशाल्लाह हमने ख्यालों ख्यालों में उम्रा करना है। पहला वाजिब क्या है? सफ़ा मरवा की सई करना। दूसरा वाजिब है हलक यानी टिंड करवाना। दूसरा वाजिब क्या है? टिंड करवाना। ये किसको चार काम याद हो गए जी? अब कौन कौन सुनाएंगे? सारे एक दफा ही सुना दें। काम कितने हैं टोटल? पहला काम क्या है? दूसरा, तीसरा सफ़ा मरवा की, चौथा टिंड करवाना। जब ये चार काम कर लेंगे उम्रा भी हो जाएगा। याद हो गए? अब जिसको ये चार काम याद नहीं वो एक दफा हाथ खड़ा कर दें। जिसको याद नहीं है, जिसको याद नहीं है वो हाथ खड़ा करें। सबको याद है? याद है सबको? याद है? चलें आगे। अब यहां से टाइम कितना लगता है एयरपोर्ट का? डेढ़ से 2 घंटे कर लें। आराम से हम जाए ना, 2 घंटे कर लें। कामोगी से हमने एयरपोर्ट जाना है, रश की वजह से 2 घंटे लग गए। अब टाइम हो रहा है जनाब 10:23। ये हिसाब लगाएं कि सुबह 6 बजे की हमारी लाहौर से उम्रे की फ्लाइट है। क्या है? 2 घंटे हमें एयरपोर्ट के लगेंगे और 5 घंटे पहले हमने पहुंचना है। और यानी कि हम 11 बजे निकलें तो हमारा टाइम निकल जाता है ना, ऐसा ही है। 11 से 2, 1, 5 घंटे पहले पहुंचना है। 6 बजे की फ्लाइट है, ऐसा ही है। 11 बजे निकलना है तो फिर हमारे 7 घंटे पूरे होंगे, ऐसा ही है। बोले तो सही, ऐसा ही है। कम आ रही है अब, ठीक है। कितने बजे निकलेंगे? 11 बजे। अब आज यही दिन था कि अल्लाह ने मुझ गुनाहगार पर करम कर दिया। वो मक्का जिसकी आज तक मैं तस्वीरों में ज़ियारत किया करता था, रब ने मौका दिया है आज मैं रब के घर जाकर रब के घर की ज़ियारत करूंगा। आज ख्यालों ख्यालों में हमने उम्रा करना है और रब की बारगाह में दुआ करनी है, मौला करम कर दे गुनाहगार बहुत हैं। फ्लाइट कब की है? आपने बोलना है कब की फ्लाइट है? कितने बजे की? घर से हमने निकलना है 11 बजे। कितने बजे? उससे पहले क्या करना है? हमने अच्छे तरीके से नहा कर बालों को, जो इजाफी बाल हैं उनको काट लेना है, नाखून वगैरह काट लेने हैं, गुस्ल वगैरह करके अच्छे कपड़े पहन लेने हैं। अच्छे कपड़े पहनकर 11 बज जाएंगे, हम घर वालों को अलविदा करेंगे। अब हम जाएंगे सुबह एयरपोर्ट की तरफ। कहाँ जाएंगे? एयरपोर्ट की तरफ। जो ही 1 बज जाएगा हम एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद हम देखेंगे जनाब हमारी जो फ्लाइट है उसका नंबर है PK 727। क्या नंबर है? PK 727। अब हमने स्क्रीन पर देखना है कि यार फ्लाइट नंबर PK 727 ये चेक इन शुरू है। जो ही हम देखेंगे कि ये फ्लाइट लग चुकी है, इसकी चेक इन शुरू है, हमने अपना सामान लेना है। सामान लेने के बाद अब हम जो घर से छोड़ने गए हैं उनको भी अलविदा कहकर अब हमने एयरपोर्ट के अंदर चले जाना है। कहाँ जाना है? आप सब मेरे साथ हैं। कहाँ है? सारा ये काफिला साथ है। ख्यालों ख्यालों में उम्रा अदा करना है। एयरपोर्ट के अंदर चले गए। एयरपोर्ट में हमने अपना सामान वगैरह जमा करवा दिया। जमा करवाने के बाद हमारी इमिग्रेशन भी हो गई, हमें स्टैंप भी लग गई कि इस बंदे का हर एक चीज जो है ओरिजिनल है। जो ही बोर्डिंग पास मिल जाएगा, बोर्डिंग पास का मतलब यह टिकट होती है, आपकी सीट नंबर, आपकी जहाज में ये सीट है, यहाँ पर आपने बैठना है। जो ही मिल जाएगा हमने घर वालों को कॉल कर देनी है, मेरी बोर्डिंग पास हो गई है, हर चीज़ क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप तशरीफ़ ले जाएं। और हम वेटिंग रूम में सारे बैठ जाएंगे। बैठे बैठे 2-3 घंटे हम इंतज़ार करेंगे। फिर ऐलान होगा कि जो PK 727 फ्लाइट से लाहौर से जद्दा जा रहे हैं उन मुसाफिरीन से इल्तिमास है कि वो अपना उम्रे का एहराम बांध लें। क्या कर लें? उम्रे का एहराम बांध लें। अब हमने मस्जिद है, वहाँ पर मस्जिद में वुज़ू करना है।
اگر استنجا وغیرہ کرنا ہے اس سے بھی فارغ ہو کر وضو کریں. وضو کرنے کے بعد اب ہم نے باندھنا ہے احرام. کیا باندھنا ہے؟ پہلا کام کیا ہے؟ فرض کتنے ہیں؟ پہلا کیا ہے؟ احرام باندھنا. اب ہم نے باندھنا ہے احرام. کیا باندھنا ہے؟ کیا باندھنا ہے؟ احرام باندھنا ہے. کیا باندھنا ہے؟ کیا؟ آواز کم ہو گئی ہے. احرام باندھنا ہے. سب سے پہلے وضو کر کے جب ہم احرام باندھیں گے تو یہ جو چادر اس کو ہم نے اس طرح لینا ہے. دونوں کناروں کو برابر کیا. اب دیکھیں کہ احرام کی چادر بڑی ہے, میرا ہاتھ چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, ادھر سے ٹائٹ نہیں ہو رہی نا, ایسا ہی ہے. اب کیا کرنا ہے, اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کر دینا ہے. اس کو برابر کر کے دونوں کناروں کو ہاتھ میں لے لینا ہے. جو ہی ہاتھ میں ہم لیں گے, ادھر سلوٹ کوئی نہیں ہے. اب ہم نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ٹائٹ کریں گے اور اس کو ہم دبا دیا. اب یہ جو میرے ہاتھ میں کپڑا ہے احرام کا, چھاتی کی سیدھ میں ہم اس کو اس طرف لے آئیں گے. اب ہم نے اس کو نیچے سے اوپر کی طرف فولڈ کرنا ہے. سمجھ آ گئی کس طرح باندھنا ہے؟ یا ایک دفعہ اور بتا دوں؟ ریپیٹ کر دیں. سب سے پہلے چادر لی. چادر لینے کے بعد اس کے کناروں کو برابر کرنا ہے. اس کے کناروں کو برابر کر دیا. برابر کرنے کے بعد ایک سائڈ پر لے جائیں. ٹھیک. اب یہ دیکھیں ہاتھ چھوٹا ہے, احرام کی چادر ہے بڑی ہے. اب اس چادر کو فولڈ کر لینا ہاتھ میں تھوڑا سا. جو ہی تھوڑا سا فولڈ کریں گے اب یہ ٹائٹ آ جائے گا. ایسا ہی ہے, یہ ٹائٹ ہو گیا. اب یہ ہاتھ جو ہے بغل کے نیچے دبانا ہے. دبائیں گے. اب یہ جو کپڑا بچ جائے گا چھاتی کے سیدھ میں ایسے کر دینا ہے. اب ہم نے اس کو نیچے سے اوپر کی طرف فولڈ کر دینا. یہ اتنا پیارا طریقہ ہے. وہاں پر آپ رش میں پھنس بھی جائیں گے, ہوا تیز چلے گی تو یہ آپ کا پردہ زائل نہیں ہوگا. یہ بھی پردہ ہے اور یہ بھی پردہ ہے. بس اوقات احرام باندھنے کا طریقہ اور بھی ہے. جس طرح دیہاتوں میں لوگ وہ اپنی باندھتے ہیں تہمت, وہ بھی باندھتے ہیں, لیکن اس سے ستر ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. اس سے جس طرح مرضی بندہ چلے, بیٹھنے میں بھی آسانی ہے, پردہ بھی زائل نہیں ہوگا. ہم کہاں پر ہیں؟ کہاں پر؟ کیا کر رہے ہیں؟ احرام باندھ رہے ہیں. اب ہم نے دوسری چادر جو ہے وہ احرام کی اس طرح لینی ہے. کیسے لینی ہے؟ اس طرح جو ہی احرام کی چادر لے لینی ہے. اب ہم نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں. 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں. پہلا کام کیا ہے عمرے میں؟ احرام یہ نہیں ہے. احرام ہے یہ تو جسم چھپانے کے لیے 2 چادریں ہیں. اصل میں احرام کیا ہے؟ پابندیاں ہیں جو نیت کرنے کے بعد بندے پر لاگو ہو جائیں گی. وہ کیا ہے؟ جو ہی ہم نے یہ چادریں باندھ لی, باندھنے کے بعد پھر اعلان ہوگا کہ جو PK 727 سے جا رہے ہیں ان مسافرین سے التماس ہے کہ گیٹ نمبر 11 سے جہاز میں چلے جائیں. اب ہم نے گیٹ نمبر 11 دیکھنا ہے. وہ کون سا ہے؟ دیکھیں گے جناب, نظر یہ جناب گیٹ نمبر 11 ہے. سب نے اپنا ہینڈ بیگ پکڑنا ہے اور اٹھا کر ہم چلے جائیں گے جناب جہاز کے اندر. اب جب جہاز میں ہم بیٹھ جائیں گے اس وقت ہم نے نیت کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا ہے. نیت کیسے کرنی؟ یا اللہ, یا اللہ میں نے عمرے کا احرام باندھا, اس کو آسان فرما اور قبول فرما. یہ جب نیت کر لیں گے تو اس وقت مجھ پر سر پر ٹوپی پہننا حرام, سلا ہوا کپڑا پہننا حرام, بند جوتا پہننا حرام, خوشبو لگانا حرام ہو جائے گا. اصل میں احرام کیا ہے؟ پابندیوں کا نام ہے. اصل میں احرام کیا ہے؟ پابندیوں کا نام ہے. زیادہ ہم نے کھجانا نہیں ہے کہ بال نہیں جھڑنے چاہیے. اور بعض بندے کیا کرتے ہیں, جوں آتی ہے جوں نہیں مارنی. احرام کی حالت میں یہ کام نہیں کرنے.
अब हमने करना क्या है, जो ही हम जहाज में बैठ के नीयत कर ली, नीयत कैसे की है, या अल्लाह मैंने उम्रे का एहराम बांधा, इसको आसान फरमा और कबूल फरमा। जो ही हम नियत कर लेंगे फिर हमने तलबिया पढ़ना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। एक दफा पढ़ना वाजिब है, 3 दफा पढ़ना सुन्नत है। अब हमने नियत कर लेनी है। जब नियत कर लेंगे जहाज में बैठकर, जहाज में बैठने की नियत क्यों करते हैं, इसलिए कि बसा कहा तो मौसम ख़राब है, एयरपोर्ट पर पहुंच गए, वो कह देते हैं जनाब आपकी फ़्लाइट 8-10 घंटे लेट है। अगर बंदे ने नियत कर ली होगी तो बंदा ये उतार नहीं सकता। अगर बंदे ने नियत नहीं की होगी, अगर फ़्लाइट लेट हो गई तो ये बंदा आराम से उतार कर अपने बैग में रखे, कपड़े पहन ले, इसका मसला कोई नहीं। लेकिन नियत करने के बाद ये उतारना सही नहीं है। काम कितने हैं टोटल? पहला काम क्या है? एहराम बांधना। ये हो गया, इसकी समझ आ गई कि एहराम असल में क्या है। अब हम बैठ जाएंगे जहाज में और अब हम जाएंगे मक्का कर। कहाँ जाएंगे? जो ही जहाज में बैठ जाएंगे अब हमें पता चल जाएगा कि यार वो मक्का जो मेरी आंखों से कोसों मील दूर हुआ करता था, रब ने करम कर दिया, वो मक्का अब मुझसे 5-6-7 घंटों की मुसाफत पर रह गया है। जो ही हम जहाज में बैठेंगे, जहाज में खाना दिया जाएगा, खाना खाएं। एक बात का ख्याल रखना है कि जहाज के अंदर जो खाना दिया जाता है उसके साथ एक टिश्यू होता है पैकेट में, उसको खुशबू लगी है, हमने उसको पकड़ना भी नहीं है, हमने उसको पकड़ना भी नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको खोलेंगे हमारे हाथों को खुशबू लग जाएगी। बाज क्या करते हैं, वो खोलते नहीं हैं, वो पकड़कर अपने बेल्ट में रख लेते हैं जो यहाँ पर बांधते हैं। जब यहाँ पर बांधते हैं तो बंदा उठता है, बैठता है, बेल्ट टाइट होता है, वो फट जाता है, वो टिश्यू का पैकेट फट जाता है, वो खुशबू बंदे के एहराम को लग जाती है, तो ये दुरुस्त नहीं है। जो ही हम खाना खा के फारिग हुए, अब चाहे हम सो भी जाएं, दरूद पाक पढ़ते जाएं, जो मर्जी करें, अब फिर जनाब 4-5 घंटे बाद ऐलान होगा कि जनाब हम थोड़ी ही देर में जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। जो ही हम जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और जहाज से उतरकर हम आएंगे बाहर की तरफ, अपना सामान वगैरह लेकर जब बाहर आएंगे तो बाहर हमारा गाड़ी इंतजार कर रही होगी। उस गाड़ी में बैठकर अब हमने जाना है जद्दा से सुए मक्का की तरफ। कहाँ जाना है? मक्का की तरफ जाएंगे। जब मक्का की तरफ हम जाएंगे, दुरूद सलाम पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। 2-2.5 घंटे गुजर जाएंगे, दूर से ही हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग नजर आएगी। जब हम मक्का पहुंचने वाले होंगे, दूर से ही हमें एक बिल्डिंग नजर आएगी, उसके ऊपर एक घड़ी है जो हमें टाइम बता रही होगी, जो हमें टाइम बता रही होगी, और हमारे ज़हन में आएगा ये मक्का टावर है। ये क्या है? मक्का टावर है। अभी तो मैं दूर हूं, कुछ देर बाद इसके नीचे जाकर इसकी ज़ियारत करूंगा। थोड़ी देर बाद फिर गाड़ी जाती 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 हमें हमारी बिल्डिंग के सामने लाकर खड़ी कर देगी। जो ही हम बिल्डिंग के सामने उतरेंगे, हमने अपना सामान अपने कमरे में रखना है। सामान कमरे में रखकर अब हमने क्या करना है? उम्रा अदा करना है। क्या करना है? उम्रा अदा करना है। सामान रख दिया, बड़ा जनाब एक माहौल बना है, जज्बा आ रहा है, शौक आ रहा है। हमने यहाँ सुना था कि मक्का पर जिस बंदे की पहली नजर पड़ती है, बंदा आंख झपकने से पहले रब से जो मांगता है रब अता करता है। आज वो घड़ी रब मुझे भी अता करने वाला है। आज वो घड़ी रब मुझे भी अता करने वाला है, क्योंकि मैं भी मक्का पहुंचने वाला हूं। हमने सामान वगैरह रखकर सारा काफिला साथ है। अब हम जाएंगे मक्का की तरफ। जाते 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 वो मक्का टावर जिसको गाड़ी में बैठकर देखा था,
اب ہم اس کے نیچے آ کر وہ کلاک ٹاور کو دیکھیں گے کہ یہ تو بہت ہی عالی شان ہے. رب کی رحمتیں ہیں. مکہ میں حرم میں جو بندہ داخل ہو جاتا ہے ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ کی ذات اسے 1,00,000 مرتبہ عطا فرماتی ہے. 1,00,000 مرتبہ ایک نیکی کا ثواب. جو نیکیاں وہاں پر کرے تو کتنا اللہ تعالیٰ کی ذات اسے اجر عطا فرماتی ہے. جو ہی ہم اس مکہ ٹاور کے نیچے آئیں گے سامنے خانہ کعبہ کا دروازہ ہوگا. اب ہم نے اس دروازے کے اندر داخل ہو کر جہاں پر مطاف کرنا ہے وہاں جانا ہے. جو ہی ہم اس دروازے کو دیکھیں گے اس کا نام ہوگا باب عبدالعزیز. کیا نام ہوگا؟ نام کیا ہے؟ باب عبدالعزیز سے ہم نے داخل ہونا ہے. سیدھا پاؤں رکھنا ہے. مسجد میں داخلے کی دعا پڑھنی ہے. اعتکاف کی نیت کر لینی ہے. تھوڑا سا جب آگے جا کے سیڑھیاں اترنی پڑیں گی پہلے. جو ہی ہم سیڑھیاں اترتے جا رہے ہیں ہاتھوں کو باندھ کر سر کو جھکا کر اترتے چلے جائیں گے. جو ہی ہم سیڑھیاں اتر جائیں گے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ہم نے ایک سائڈ پر ہو جانا ہے. ایک سائڈ پر ہو کر اب ہم نے اپنے سر کو اٹھانا ہے. وہ مکہ اب ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا. اب ہم نے ایک سائڈ پر ہو کر دعا مانگنی ہے کہ آج رب نے مجھ پر کرم کر دیا. جس کے متعلق سنا کرتے تھے مکے پر پہلی نظر پڑے بندہ جو مانگے رب عطا کرتا ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے. ہم نے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے یا اللہ میری جتنی زندگی ہے میں جو بھی نیک دعائیں کروں انہیں قبول کرنا. کیونکہ رب کے گھر کا جلال بہت ہے اس پر نظر زیادہ جمتی نہیں ہے. جو ہی ہم مانگیں گے اور ہمیں یقین ہوگا کہ آج جو رب کی بارگاہ میں مانگا ہے رب ضرور عطا کرے گا. اب ہم نے پیارے اسلام بھائی دعا مانگ کر اب ہم نے جانا ہے خانہ کعبہ مطاف یعنی جس جگہ اب ہم نے طواف کرنا ہے. جس جگہ ہم نے طواف کرنا ہے اب ہم نے جو ہی مطاف میں جانا ہے اگر رش نہیں ہے تو سب سے پہلا کام ہم نے کرنا ہے کہ استباء کرنا ہے. استباء کسے کہتے ہیں؟ کہ سیدھا کندھا ہم نے ننگا کرنا ہے. سیدھا کندھا ننگا کرنا ہے. ہم نے احرام کی چادر جو تھی وہ جب لاہور میں تھے تو اس طرح لی تھی اس طرح. اب جب ہم نے مطاف میں جانا ہے تو کندھے کے نیچے سے اس طرح استباء یہ سنت ہے کرنا. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اب جب ہم پہنچ جائیں گے ہوتے ہیں جو لوگوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں. جب ہم مستجاب پر پہنچیں گے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اب چلتے چلتے جو ہی ہم حجر اسود کے سامنے پہنچیں گے پھر ہم نے استلام کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کرتے کرتے پھر ہم نے اسی طرح دوسرا چکر لگانا ہے. لگاتے پھر ہم
मुस्तजाब पर पहुंचेंगे, मुस्तजाब से फिर रब्बना आतिना फिद दुनिया कहते 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 हम रुकने अस्वद पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह हमने फिर इस्तिलाम करना है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहकर हमने, ये चक्कर कितना है? तीसरा चक्कर। तीसरा चक्कर जब मुकम्मल हो जाएगा फिर हम इस्तिलाम करेंगे, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसी तरह हम से तुझको खुदा ने भेजा है, जन्नत से तुझको खुदा ने चूमा है, तुझको मेरे मुस्तफा ने ऐसे के असरत तेरा इसी तरह हमने खाना काबा के 7 चक्कर पूरे करने हैं। कितने करने हैं? 7 चक्कर पूरे करेंगे और जब 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे 8वीं दफा फिर इस्लाम करेंगे, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हाथों को चूमना है। हाथों को चूम कर अब हमने जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि अपना कंधा ढांपना है। क्या करना है? कंधा नंगा करने का वक्त क्या है? क्या वक्त है? सिर्फ तवाफ के 7 फेरे। जो ही तवाफ मुकम्मल हो जाएगा 7 चक्कर और इस्तिलाम कितने करेंगे? एक शुरू करते वक्त, एक आखिरी। 8 इस्तिलाम करेंगे तो हमारा तवाफ मुकम्मल हो जाएगा। फर्ज कितने हैं? फर्ज कितने हैं? पहला क्या है? दूसरा क्या है? मुकम्मल हो गए। अब हमने क्या करना है? अब हमने सुना था कि जब तवाफ कर लेते हैं तो मकाम इब्राहिम पर नफल भी अदा करते हैं। मकाम इब्राहिम का कैसे पता चलेगा? कि खाना काबा का जो दरवाज़ा है उसके सामने हम देखेंगे एक बहुत ही प्यारी गोल्डन सी जाली है। क्या है? गोल्डन सी जाली है। वहां पर हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम के मुबारक पांव के निशानात आज भी मौजूद हैं। वहां पर खड़े होकर ये मकाम इब्राहिम है, सामने खाना काबा है। 2 रकत नफल अदा करने हैं जो वाजिब हैं। जो क्या है? वाजिब हैं। नफल अदा करेंगे। नफल अदा करने के बाद अब हम खाना काबा का दरवाजा और रुकने अस्वद यानी जहां हजरे अस्वद है इसके दरमियान में एक 5-6 फुट जगह है, उसे मुल्तजम कहते हैं। क्या कहते हैं? मुल्तजम कहते हैं बंदे का दिल जितना मर्जी सख्त हो, बंदे को रोना ना आता हो, मुल्तजम के सामने बैठ जाए रब उसके दिल को मोम कर देता है। वहां पर दुआ मांगे, ये मकाम कबूलियत है। ये क्या है? मकाम कबूलियत है। जब हम वहां पर बैठकर दुआ करेंगे अब बारी आएगी जमजम पीने की। वहां पर कूलर मौजूद होंगे, एक ठंडे पानी का, एक नॉर्मल पानी का। हमने ठंडा पानी नहीं पीना। हमने ठंडा पानी नहीं पीना क्योंकि हमने खाना काबा का तवाफ किया है, जिस्म हमारा गर्म है। अगर ठंडा पानी पिएंगे हमारा गला खराब ना हो जाए। हम नॉर्मल पानी पिएंगे और पेट भर के पिएंगे। नॉर्मल पानी पिएंगे, पेट भर के पिएंगे और रब की बारगाह में दुआ करेंगे कि मौला मैंने सुना था अब जमजम पीते वक्त बंदा जो दुआ मांगता है तू कबूल करता है। आज मैं तेरे घर में खड़ा होकर अब जमजम पी रहा हूँ। मौला मेरी जितनी बीमारियां हैं तू जानता है, उन्हें दूर कर दे। ज़ाहरी है, बातनी है, या अल्लाह तू खूब जानता है। मेरी तमाम बीमारियों से मुझे शिफा अता कर दे। पेट भर कर आबे जमजम पिए कि जो मुनाफिक बंदा है वो पेट भर कर जमजम में नहीं पीता। अब प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने 2 काम कर लिए। 2 काम कर लिए। पहला काम कौन सा किया है? दूसरा क्या था? वाजिब कितने हैं? पहला वाजिब क्या है? दूसरा वाजिब क्या है? टेंट करवाना। अब हमने सफा मरवा पर जाना है। सफा मरवा का कैसे पता चलेगा? कि जो रुकने अस्वद है, हजरे अस्वद वाला कोना, उसकी सीध में हम चले जाएंगे इस तरफ।
चलते जाएंगे, बरामदा आ जाएगा, बरामदे से थोड़ा सा आगे जाएंगे, देखेंगे एक शीशे की दीवार है। एक क्या है? शीशे की दीवार है। जब वहां पहुंच जाएंगे एक इस्लाम फिर करना है, खाना काबा की तरफ अपना सीना करके बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जब इस्लाम करेंगे फिर दुआ करेंगे, या अल्लाह मैं सफ़ा मरवा के 7 फेरों की नियत करता हूँ, इसको आसान फरमा और कबूल फरमा। जब हम दुआ मांग लेंगे, अब हमने सफ़ा से मरवा जाना है। सफ़ा से कहाँ जाना है? मरवा जाना है। सफ़ा से मरवा जा रहे होंगे, दरमियान में हम देखेंगे हमारे सर के ऊपर सब्ज़ लाइटें आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? जो ही सब्ज़ लाइटों के हम नीचे आ जाएंगे, हमने दौड़ना शुरू करना है। क्या करना है? दौड़ना शुरू कर देना है। और हमारे ज़हन में क्या आएगा कि आज जो हम ज़मज़म पीते हैं, क्या करते हैं? आज जो ज़मज़म का पानी पीते हैं, ये सदका है हज़रत इस्माइल अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक एड़ियों का। सदका उनका है। और ये जो मैं आज दौड़ रहा हूँ, ये किन की अदा को अदा कर रहा हूँ? वहां पर पता चलेगा कि जब हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत इस्माइल अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए पानी की तलाश में दौड़ी थी, पानी उनकी एड़ियों का सदका है, लेकिन जो दौड़ी थी वो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। अल्लाह करीम को उनकी अदा इतनी पसंद आ गई कि ता क़यामत जो लोग मक्का जाएंगे, सफ़ा मरवा पर सई करेंगे, तो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अदा को ज़रूर अदा करेंगे। आज रब ने हमें भी ये मौका अता किया है कि जो ही हम सब्ज़ लाइटों के नीचे होंगे तो हमने दौड़ना शुरू कर देना है। जो ही सब्ज़ लाइटें ख़त्म हो जाएंगी, हमने दौड़ना भी बंद कर देना है। हम चलते जाएंगे, सफ़ा से जाएंगे मरवा, फिर जनाब मरवा से सफ़ा आते जाएंगे, दरमियान में सब्ज़ लाइटें आएंगी, हमने दौड़ना है। दौड़ते दौड़ते जो ही सब्ज़ लाइटें ख़त्म हुई, हमने दौड़ना भी बंद कर दिया। हम मरवा से सफ़ा पहुंच गए। कितने चक्कर हो गए? कितने हो गए? कितने हो गए? किसी को कोई डाउट हो? जो सीख कर नहीं जाते वो सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा आते हैं, वो एक चक्कर काउंट करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, फिर सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा। चक्कर शुरू कहाँ से करना है? और आखिरी चक्कर सफ़ा से शुरू करेंगे और मरवा पर ख़त्म हो जाएगा। वाजिब कितने हो गए? वाजिब कितने हो गए हमारे? टोटल वाजिब कितने हैं? कितने हैं? और पहला वाजिब क्या है? दूसरा वाजिब है टिंड करवाना। दूसरा वाजिब क्या है? जब हम टिंड करवा लेंगे, मुबारक हो, हमारा उम्रा भी हो जाएगा। अब हमने क्या करना है? अब हमने जब टिंड करवा लेंगे, टिंड करवाने के बाद अब हम जाएंगे अपने रूम में, अपने कमरे में जाएंगे, वहां पर गुस्ल करके हम कपड़े अपने पहन लेंगे। क्या करेंगे? कपड़े पहन लेंगे। इहराम की पाबंदियों से हम बाहर आ जाएंगे। ये याद रखना है कि जब हमने इहराम बांधा होगा, उम्रा अदा कर रहे होंगे, तो हम खाना काबा को पकड़ सकते हैं या नहीं? कौन कहता नहीं? जी। और कौन इनकी बात से मुत्तफिक है वो हाथ खड़ा करें। जो कहता है पकड़ सकते हैं वो हाथ खड़ा करें। कि खाना काबा की दीवार को हम छू सकते हैं जब इहराम की हालत में हो। इहराम की हालत में हो तो छू सकते हैं। छू सकते हैं? हैं? छू सकते हैं जी। डबल माइंडेड हो गए ना? सीख रहे हैं और दुआ करनी है, मौला सीख लिया, बुलाना तेरा काम है। हमने सुना है, सीखा है कि जब हमने नीयत इहराम की कर लेनी है तो खुशबू लगाना क्या है? क्या है? हम खाना काबा को हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां तो हर वक्त आला से आला किस्म की खुशबुएं लगी होती हैं। जो ही हम दीवारे काबा के साथ अपने हाथों को लगाएंगे तो हमारे हाथों से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। हमने नहीं लगानी। अगर हमने इहराम उतार दिया है, फिर चाहे टिंड करवाई है,
फिर चाहे आके खाना काबा की दीवार के साथ लिपट जाएं, चाहे ये चादरें पहनी हैं, अब ये हमारा इहराम है नहीं है, ये तो जिस्म छुपाने के लिए दो चादरें हैं। उम्रा तो हमारा मुकम्मल हो गया है। समझ आ गई? समझ आ गई? आ गई समझ जी। अब हमारा ज़हन है कि जब हमने दूसरा उम्रा करना है, 10-11 दिन मक्के में रहना है। एक बंदा कहता है मैंने तो यार डेली के 5 उम्रे करने हैं, तो मैं कैसे करूँगा? अगर बंदे को अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है हम में से, अगर बंदा कहता है मैंने डेली के 10 उम्रे करने हैं, वो 10 कर सकता है, वो 10 कर सकता है। उसके लिए या तो मस्जिद आयशा जाना पड़ेगा, मस्जिद आयशा जाकर वहाँ पर इहराम बांध कर नियत करके आएगा। फिर उसी तरीके से हमने तवाफ़े काबा करना है, फिर सफ़ा मरवा की सही करनी है, हलक करवाना है, उम्रा हो गया। एक बंदा कहता मैंने तो अब टेंड करवा ली है, फिर क्या करना है? अगरचे बंदे ने 10 उम्रे डेली करने हैं, 10 उम्रों की दफ़ा सर पर उस तरह फरमाना वाजिब है, उस तरह फरमाना वाजिब है, क्योंकि उसके सर पर तो बाल नहीं है। अगरचे बंदा कुदरती तौर पर गंजा है, तो फिर भी उसके ऊपर उस तरह फरमाना क्या है? वाजिब है। समझ आ गई? जितने दिन मक्के में रहें, मक्के की ज़ियारतें करें, कभी गारे हीरा चले जाएं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वहाँ पर जो वही नाजिल हुई थी सूरतुल आला की इक़रा, वहाँ पर लिखी है। कभी गारे सौर की नज़ारे देखने चले जाएं कि यहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर के साथ गार में रुके थे, वहाँ पर जाएं। और मक्के में कभी उस जगह की ज़ियारत करें जहाँ पर आप आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत मुबारक हुई थी, वहाँ पर चले जाएं। जितने दिन मक्के में रहें, मक्के की ज़ियारतें करें। आज रब ने मौका दिया है, बाद में ना जाने बुलावा आए या ना आए। आज टाइम भी लगा कर आए हैं, हर चीज़ हमारे पास है। रब के घर से लो लगा लें, रब से मांगे। अगर रब से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? रब की ज़ात तो वो ज़ात है कि अगर किसी दुनियादार से मांगते हैं वो दे के ताना दे देता है कि मैं तो, तू तो मेरा माज़ल्ला मोहताज है। रब तो वो है जो कुल कायनात को अता करने वाला है, आलमीन का रब है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। हम रब से जब मांगेंगे, हरम में एक नेकी करेंगे तो अल्लाह ताला कितना सवाब अता करेगा। और जो बंदा हरम में गुनाह करता है, उस गुनाह का गुनाह भी अल्लाह ताला की ज़ात 1,00,000 मर्तबा अता करती है। हमने हत्तल इम्कान कोशिश करनी है, गुनाहों से बचना है। प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर एक दिन ऐलान होगा, 10-11 दिन गुजरने के बाद मुअल्लिम की तरफ से ऐलान हो जाएगा, जनाब कल आपने सब ने तैयार रहना है, कल मदीने जाना है। कहाँ जाना है? कल मदीने जाना है। अगले दिन गाड़ी मगरिब के बाद, इशा के बाद आकर हमारी बिल्डिंग के सामने आ जाएगी। अब हमने क्या करना है? अपना सामान रख कर, सामान रखने के बाद अब हम करें क्या? दुरूद सलाम पढ़ते चले जाएं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इल्तिजा करें, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत गुनाहगार था, लेकिन आपके दर पर आता वो है जिसे आप बुलाते हैं। और ये दिल ही दिल में दुआ करें, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में तो आ रहा हूँ, लेके कुछ नहीं आ रहा कि मैं गुनाहगार गुनाहों के सिवा क्या लाता, मैं गुनाहगार गुनाहों के सिवा क्या लाता। नेकियां होती हैं सरकार नेकोकार के पास। और इसी कशमकश में सामान रख दिया, दुरूद सलाम पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं। जाते जाते 5-6 घंटे गुजर गए। फिर हमने देखा रात का अंधेरा है, दूर से हमें नूर ही नूर नजर आ रहा है। अब जब हम मदीने चला, मदीने चला, मदीने चला, मदीने चला, दिल करम हो गया, मैं मदीने चला, दिल करम हो गया, मैं मदीने चला। चलते जाएंगे। जब वो दूर सा समा नजर आएगा, सारी आंखें खोल कर देखेंगे तो क्या नजर आएगा? मस्जिद नबवी के मीनार नजर आ रहे हैं। मस्जिद नबवी के मीनार नजर आ रहे हैं।
की रहमत के आसार नजर आए। देखेंगे हम भी सुना करते थे कि जब मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आए, अल्लाह की रहमत के आसार नज़र आए, हम जा रहे हैं उस हस्ती के पास जिस हस्ती की वजह से रब ने मक्का को भी अजमतें अता की हैं, जिस हस्ती की वजह से रब ने अपना रब होना जाहिर किया है, जिस हस्ती की वजह से रब्बे कायनात ने कुल कायनात को बनाया है। आज हम उन हस्ती के पास जा रहे हैं। जो ही चलती जाएगी गाड़ी, चलती जाएगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि गाड़ी हमें हमारी बिल्डिंग के सामने खड़ी करके चली जाएगी। अब हमने क्या करना है प्यारे इस्लामी भाइयों, अपना सामान उतार कर गाड़ी से कमरे में रखना है। अब सबसे पहले नीयत ये करनी है कि एक सूट सफ़ेद कलर का, एक सूट सफ़ेद कलर का यहीं से सलवा कर हमने रखा है बैग में, इसलिए कि जब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाना है ये पहन के जाना है। बिल्डिंग में पहुंच गए, गुस्ल किया, वो वाइट सूट पहन लिया, अल्लाह हिम्मत दे इमामा पहने, खुशबू लगाए, अब जनाब चले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए। जाते जाएंगे बाबुल सलाम पर पहुंचकर प्यारे इस्लामी भाइयों, अदब का तकाजा तो ये है कि बाबुल बकी की तरफ से जहाँ पर गुंबद है उस तरफ एक दरवाज़ा है जिसका नाम बाबुल बकी है। अदब का तकाजा तो ये है कि बाबुल बकी से हाजिरी दी जाए, लेकिन बसा औकात वहाँ से जाने नहीं दिया जाता। अब बाबुल सलाम से हम आएंगे, अब हम जा रहे हैं, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ेंगे, एतकाफ की नीयत करेंगे। अब चलते जाएंगे, दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले हमें मिंबर रसूल नज़र आएगा। जब मिंबर नज़र आएगा, थोड़ा सा आगे हम देखेंगे मिंबर के साथ ही एक कियारी है जिसे रौदतुल जन्नह, जन्नत की कियारी कहते हैं। रब हमें वहाँ नफल पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए, वो भी हमें नज़र आएगी। थोड़ा सा आगे और जाएंगे, जाते वो सब्ज़ जालियाँ जिनकी आज तक तस्वीरों में ज़ियारत किया करते थे, वो मेरी गुनाहगार आंखों के सामने होंगी। जो ही हम सब्ज़ जाली के सामने आएंगे, सबसे पहले एक तख्ती लगी होगी जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे लिखा है। उसके साथ बिल्कुल एक चांदी का दरवाज़ा है, एक चांदी का दरवाज़ा है। जो ही हम चांदी के दरवाजे के सामने पहुंचेंगे तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम सलाम पेश करेंगे। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्अलुका शफाअत या रसूल अल्लाह, अस्अलुका शफाअत या रसूल अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करने के बाद फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे। जो ही हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम एक तख्ती पर लिखा होगा। हमारे जहन में क्या आएगा कि ये वो यारे गार हैं जो हुजूर के साथ गारे सौर में रहे थे। वो 3 दिन रुके थे, 3 दिन और 3 रातें, वो चंद दिन रुके थे। अल्लाह तबारक व ताला ने ता क़यामत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनको जगह अता कर दी, उनके कदमों में। वो चंद दिन रुके, अल्लाह ताला ने ता क़यामत के लिए महबूब के कदमों में जगह अता कर दी। उनकी बारगाह में सलाम पेश करें, अस्सलामु अलैका या अबा बकर सिद्दीक़। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे। अब हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की एक तख्ती लिखी है।
ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد اب ہم باب البقیع سے باہر نکل جائیں گے اور سامنے دیکھیں گے ایک گیٹ نظر آ رہا ہے، دیوار نظر آ رہی ہے، وہ جنت البقیع ہے، جس میں ہر عاشق رسول دعا کرتا ہے مولا مجھے بھی اس جنت البقیع میں 2 گز جگہ عطا کر دے۔ اب جو ہی ہم باب البقیع سے باہر نکلیں گے سامنے جنت البقیع ہے۔ اب ہم نے ایک سائے پر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبز گنبد کی طرف دیکھ کر حضور کے قدمین میں بیٹھ جانا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو مانگیں گے مانگتے چلے جائیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ یعطی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے وَأَنَا قَاسِمٌ، اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نو سد لو دوارے اتے دکھیا غریب نو، تو جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نو سد لو دوارے اتے دکھیا غریب نو، دکھیا غریب نو، میرے تیرا بد نصیبیاں نے لیا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں۔ آج رب نے موقع دیا ہے، آج رب تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے در پہ بلا لیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ در وہ در ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں اپنے محبوب کے در کی حاضری عطا کر دے۔ فرشتوں کے گروہ 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، اور جو ایک گروہ ایک دفعہ ہو کر چلا گیا تا قیامت وہ نہ آئیں گے، لیکن رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا ہے، ہم گناہگار ہیں، ہم صبح جائیں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، دوپہر جائیں، جب جب موقع ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے لیے حاضری ہو جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نہ جانے کب بلاوا پھر آئے یا نہ آئے۔ آج اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا ہے، آج ہر چیز ہے ہمارے پاس، تو کیوں نہ ہو کہ آج ہم مدینے میں رہ کر مکے میں تھے تو ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 تھا، آج مدینے میں ہے تو مدینے میں ایک نیکی کا ثواب رب 50,000 مرتبہ عطا کر رہا ہے۔ آج ہم ایک قرآن پاک مکہ میں ختم کریں، ایک مدینہ میں ختم کریں، اسی طرح بیٹھے رہیں، لو لگا کر بیٹھے رہیں گے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے رہیں گے، مانگے جو مانگنا ہے وہ مانگے، کیونکہ وہ عطا کرنے والے ہیں، اور جس کو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیتے ہیں ان کے خاندانوں نسلوں در نسلوں سے رب کائنات محتاجگیوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ بانٹا ہے دو جہاں میں، بانٹا ہے دو جہاں میں، تو نے زیا کا بڑا، بانٹا ہے دو جہاں میں، تو نے زیا کا بڑا، دے دے ہمارا حصہ، دے دے ہمارا حصہ، دے دے ہمارا حصہ، صبح شب میلاد، دے دے ہمارا حصہ، دے دے ہمارا حصہ۔
حصہ دے دے ہمارا حصہ صبح شب ولاد. اسی طرح جتنے دن مکے میں تھے مکے کی زیارتیں کی، جتنے دن مدینے میں رہے مدینے کی زیارتیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، اور جب وقت رخصت ہو آخری مرتبہ حاضری ہو تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا پھر بلائیے گا، میں تو گناہ گار تھا لیکن آقا علیہ السلام آپ کے در پر آتا وہی ہے جسے آپ بلاتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر دعا مانگے، دعا مانگنے کے بعد پیارے اسلامی بھائیوں پھر جدائیاں آ جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مختصر سی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا سیکھ لیا ہے بلانا تیرا کام ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے رب کائنات انشاءاللہ ضرور عطا کرے گا. آمین. مجھے مدنی مدینے والے مجھے دل میں پھر بلانا، مدنی مدینے والے مجھے دل میں پھر بلانا، مدنی مدینے والے مجھے دل میں پھر بلانا، مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا، بن دل